हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलो। ठीक दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का इंटर लेवल का जो प्रीवियस क्वेश्चन जो मेंस में पूछा गया था उसको आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन है जो आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये कब हुआ था मेंस का? 25/12/2020 को ये मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, और जो फ्रेंड जब पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर मैथ से दे रखा है, तो मैथ खुद से कीजिए। यहाँ पर बता रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 18:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आकृति दे रखा है 2 में। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की बात करते हैं, तो 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए ये आपको दे रखा है, इसको दशमलव में बदलना है। 4 का क्वेश्चन जो है दशमलव में बदलना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन दे रखा है, तो 5 का राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, तो 6 का राइट आंसर है आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसका निर्धारण जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है एक आइसक्रीम पार्लर में 6 आइसक्रीम एक मेज पर, मतलब ये आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है भी आपका मैथ से प्रश्न है। तो 8 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी एक वृत्त बनाना है, उसमें आपको दे रखा। ठीक है, वृत्त बनाकर रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि अकशेरुकी के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा वर्ग शामिल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। कीट होगा, मुलस्क होगा, क्रस्टेशियंस हो जाएगा। राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 में क्या कहता है आपको। यहाँ पर देखिए दे रखा है कि एक परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा, तो बताना है इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है, ये आपका सर्किट दे रखा है, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाए 2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है देश का पहला फ्रेज विलेज बनेगा, कौन बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। मैग्नेट आदि याद है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 कहता है भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है। तब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 इसका राइट आंसर। मेक इन इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत या स्थापना कब हुआ था। तो 2014 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपको मैथ का दे रखा 14 नंबर में, तो 14 का राइट आंसर आपके यहाँ पे 3 हो जाएगा। 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 115 का था निम्नलिखित में निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। परमाणु जो जीवाश्म ईंधन नहीं, बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, इस सब के आपके जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है आपके यहाँ भी आपको मैथ दे रखा, तो 16 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है आपको दे रखा है कोडिंग इतना कितना लिखा है, तो गर्ल्स का कोडिंग क्या हो जाएगा। तो 17 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 46 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी। देखिए बिहार सीसी का फेवरेट है, देश की मुद्रा और उसकी राजधानी जरूर पूछता है, तो 18 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अशकाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 18 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति की संख्या पूछा जा रहा है, तो कितना है। तो 84 है, तो राइट आंसर आपका 84 यानी 3 इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा अनुसूचित जनजाति का पूछेगा तो 47 होता है, कितना 47। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। पोर्टो नोवो किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, बेनिन की राजधानी है। याद रखिए 20 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। तो मोनाजाइट से क्या प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा,
यानी मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त किया था। याद है कि थोरियम इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेड का लेखक कौन है, तो बताइए। 22 का राइट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, मौलाना यूसुफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 23 में आपका रीजनिंग दे रखा है, आपको बताने कि यहाँ पर क्या होगा, तो 23 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दर्पण से प्रश्न दे रखा है, तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी 4 मीटर दर्पण के पीछे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है आपका 4 हो जाएगा, यानी 3,310 पैसे इसको बोल सकते हैं। राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर 26 का राइट आंसर, यहाँ पे आपको मैथ दे रखा है, तो 26 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ए अनुपात वे के अनुपात 1 अनुपात 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो 27 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, याकोहामा। याद रखिए याकोहामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें आपको बताने हैं कितने वर्ग हैं, तो 28 का राइट आंसर आपका यहाँ पे जब काउंट कीजिएगा तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी इसमें कितने 8 आपके क्या मिलेंगे, वर्ग होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर सबसे गहरा स्थल एवं सूची सुरक्षा युक्त बंदरगाह है, 29 का राइट आंसर आपका यानी 1 हो जाएगा, विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो 30 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी छिलका लेक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है दिए गए चित्रों में बेरोजगार युवा दे रखा रीजनिंग का प्रश्न, यहाँ 31 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 8 का स्थानीय मान निकालना है, 32 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए 8 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 आपका मैथ दे रखा है, 34 का राइट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, तो 34 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यानी 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 4 हो, यहाँ भी आपका 4 यानी कांसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको दे रखा है कौन सी आकृति मुख्य आकृति के छवि आकृति का पूर्ण व्यवस्था होगा, देखते बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 36 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 36 का राइट आंसर आपका 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है, ये आपको फिजिक्स का प्रश्न दे रखा है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपका 2 आएगा, यानी 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 बताने यहाँ पर आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपके यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, पाश्चरवन है जिसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन में यहाँ पर 40 कहता है ये सक्रियता श्रेणी धातु की क्रियाशीलता का घटक का सही क्रम आपको बताने, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर देखा है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन और निकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 है निम्नलिखित में किसे 2020 का राजीव गांधी खेल पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया था, ये 2020 में जब एग्जाम हुआ था तो उसी का एक करंट अफेयर पूछा गया था। 41 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, विनेश फोगाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका मैथ का प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 70 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, तो बताइए इसमें कौन एक मृत ज्वालामुखी है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, माउंट पोपा जो एक मृत ज्वालामुखी है, याद माउंट पोपा म्यांमार का एक सुप्त ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है निम्नलिखित में कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति का पूर्ण विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है, तो 44 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कोरोना रोग जिसको बोलते हैं कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में
मिला था, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के देखिए आपको मैथ दे रखा, 46 का राइट आंसर आपके यहाँ 4 यानी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 क्या था, किस संस्था ने 2022 में 2020 का नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार जीता है। तो बताइए 47 का राइट आंसर आपके यहाँ 4 हो जाएगा, विश्व खाद्य प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन में यहाँ पर रीजनिंग दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 का राइट आंसर आपको देखा, तो यहाँ पर राइट आंसर 2 हो जाए, यानी 30 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है डाइफ्लोरोवास, साइपरमेथ्रिन और कार्बन डाइजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये कीटनाशक है, क्या तरह का कीटनाशक है। चलिए रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, 51 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है, यहाँ भी आपको रीजनिंग दे रखा है, तो 52 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा, 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 53 दे रखा है, 53 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल जी प्रश्न दे रखा है, चलिए इसको सॉल्व करना है। 54 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है 17 से 18 के बीच भी आपको मैथ दे रखा, तो यहाँ 55 का राइट आंसर आपको 2 हो जाए, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 56 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ भी 56 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 कहता है प्रत्येक वर्ष उसके बाद डैश दे रखा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 57 का 3 हो जाएगा, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, क्रिप्स मिशन असफलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 1930 में इसकी शुरुआत हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ था। बताइए कब मुक्त हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, 1948 में मुक्त हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, ठीक 60 का, तो 60 का राइट आंसर आप देख लीजिए, 60 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 देखिए, बताइए यहाँ पर 61 का राइट आंसर, 61 का राइट आंसर आपको 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 निम्नलिखित में किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता। 2020 में एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर आपका 3 यानी मुंबई इंडियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 देखिए, 63 कहता है क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के जीवन की घटनाओं के आधारित है, तो बताना इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपको 4 हो जाएगा, सौरव गांगुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है, आपको बताना है यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न है, 64 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा, 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 65 है, क्वेश्चन में 65 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अभी आपको मैथ का प्रश्न दे रखा 66, तो 66 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि नाफ्ता झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ये सतलज नदी, याद है सतलज या सतलज नदी कौन है, क्या है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी भी याद है, सिंधु नदी की सहायक नदी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 देखिए, आपको रीजनिंग का प्रश्न दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच और कार्बन डाइसल्फाइड का पूर्णांक दे रखा है, तो प्रकाश का न्यूनतम चाल आपको बताने किस में होगा। तो जिसका पूर्णांक सबसे ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगा, तो किसका पूर्णांक सबसे ज़्यादा, सीरियल बाय देखिए, तो यहाँ पर पूर्णांक यहाँ पर 1.65 है ना, यानी कार्बन डाइसल्फाइड में सबसे कम होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1। याद रखिए जिसका पूर्णांक सबसे ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल जो होगा सबसे कम होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि इसी में सबसे ज़्यादा किस में होता, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 देखिए, यहाँ पर आपको बताने मैथ का प्रश्न है, तो 70 के राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है, 71 भी आपको दे रखा है, तो 71 का भी यहाँ पर राइट आंसर आपका 10% हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है कॉपर क्लोराइड एक हल्का
भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषण कर बनाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4, जिसको बोलते हैं नीला हरा डाइहाइड्रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 का था, पालघाट स्थित, आपको बताने पालघाट स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। कोयम्बटूर एम पलक्कड़ के बीच स्थित, राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए रीजनिंग का प्रश्न आ गया 74 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको आकृति दे रखा है, ठीक है, बताने हैं 75 का राइट आंसर क्या होगा। 75 का राइट आंसर यहाँ पर देख लीजिए, 75 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 देखते हैं। 76 भी आपका रीजनिंग दे रखा है, तो बताइए यहाँ पर 76 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 14 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन में 77 भी आपका मैथ दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4, 0.36% हानि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आकृति दे रखा है, आपको बताने किस में छिपी हुई है, तो 78 का बताइए 78 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इसमें आपको लुप्त है, इस बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो 79 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो, यानी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी आपको मैथ दे रखा है, तो 80 का राइट आंसर आपका 4, यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि हिमा दास, जिन्होंने 2019 के कलांडो चैप रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता, संबंधित है, बताइए किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, एथलेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 दे रखा है, यहाँ पर मैथ दे रखा है, तो 82 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा, 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्त दाब एवं लार आना के केंद्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क में, याद रखिए पश्च मस्तिष्क में उपस्थित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है निम्नलिखित में कौन विषम है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी बर्मिंघम जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ब्रुसेल जो है ये किसी देश की राजधानी से, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। उसी तरह से मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। पेरिस कहाँ है, पेरिस फ्रांस की राजधानी। उसी तरह से बर्मिंघम जो किसी देश की राजधानी नहीं, तो ये आपका विषम हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है, 85 पर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु में द्रवीकरण के लिए आदर्श है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 देखिए, 86 देखिए, यूरिया का उपयोग किया जाता है, यूरिया का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर का 4 हो जाएगा। किस रूप में, तो उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पर बताना रीजनिंग दे रखा है, तो यहाँ पर बताइए 87 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यानी टी डबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है, बताइए 88 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी 8 इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89, यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए दे रखा है ऐसे, बताइए 90 का राइट आंसर क्या होगा। तो 90 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ भी आपको रीजनिंग दे रखा है, तो 91 का राइट आंसर आपको 2 हो जाएगा, यानी 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि जब हम किसी फैक्ट्री के सालाना आय या सालाना उत्पादन की गणना करते हैं, तो हम गणना कर रहे होते, किसकी गणना कर होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, फैक्ट्री की परवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रीजनिंग दे रखा है, 93 का राइट आंसर बताइए कि 93 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, एल इसके राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 94, कौन सी पुस्तक मुगल शासक के समय को आर्थिक सामाजिक तथा कृषि दशाओं का यथार्थ वितरण प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी आईने अकबरी, याद रखिए आईने अकबरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। ये फारसी भाषा में अबुल फजल द्वारा लिखित है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर रीजनिंग दे रखा है, 95 का राइट आंसर क्या होगा। तो 95 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96, इनमें कौन सा पोषक तत्व त्वचा और आंखों हेतु लाभदायक होता है। तो 96 का राइट आंसर आपका 3 हो, यानी विटामिन ए इसके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 97 के यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है, यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने से होता है और आंतों को प्रभावित करता है। ये बिडाल टेस्ट द्वारा निर्धारित किया। देखिए बिडाल टेस्ट किसको टेस्ट किया जाता है, तो टाइफाइड को। तो 98 का राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा,
3 होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 एंड टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 कहता है यदि मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी मोमबत्ती के पास लाई जाती है तो वह एक साथ जल जाएगी। बताइए 99 का आंसर क्या होता है। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, सफ़ेद रोशनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है कि भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी आनीभ्रंश घाटी से बहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अरब सागर में गिरती है इस तरह से इधर, ठीक है ना। यहाँ पर ये गुजरात है, ये यहाँ पर आकर कावेरी जो है, नर्मदा जो है आकर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, तो बताना यहाँ पर आपके कौन सा फिगर इसको कंप्लीट करेगा। तो 102 का राइट आंसर आपको बताना है, तो 102 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 का था निम्नलिखित में कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष। उस वक्त का करंट अफेयर पूछा गया था, तो उस वक्त कौन थे, तो के सिवन थे। अभी कमेंट से बताएं कि अभी इसरो का भी अध्यक्ष कौन है, कमेंट्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 104 बताइए 104 का राइट आंसर क्या होगा। तो 104 का राइट आंसर आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर नवीकरणीय स्रोत है। तो 105 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए यहाँ पर पुस्तक का उसके लेखक दे रखे मिलान करने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जब मिलान कीजिएगा तो 106 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 आएगा। राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 देखिए। क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है, सफ़ेद सोने रीजनिंग दे रखा आपको। बताइए कि शायद 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, यहाँ पर मैथ दे रखा है, तो 108 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 का आता है कि इंसुलिन तथा ग्लूकोगोन हार्मोन शरीर के किससे स्रावित होता है। तो ये अग्न्याशय से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, तो अग्न्याशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है कि चिकित्सक यानी भारतीय आदमी, यानी आपको रीजनिंग दे रखा है। ठीक है, तो बताना यहाँ पर 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कहता है, ये भी आपका दे रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणांकों का औसत दे रखा बताना है। तो यहाँ पर 111 का राइट आंसर आपका 4 यानी 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 का था कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी फिलीपींस की। याद रखिएगा 12 का 112 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 का था अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जेसिंडा अर्डल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है, 114 का राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 756 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दे रखा, तो 115 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 116 कहता है कि लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ये राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताना यहाँ पर 117 का क्वेश्चन तो बहुत बड़ा, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा, यानी बहुत ईजी प्रश्न है। इसको ये कहा था, उसको ये कहा था, इसको क्या कहा, बस इस तरह का प्रश्न है। तो यहाँ पर बताइए 117 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यानी हवाई जहाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं। आपसे पूछा है कि कौन से प्रशांत महासागर में स्थित नहीं, वो बताना है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, बरमुडा ट्रायंगल जो है ये प्रशांत महासागर में नहीं है, बल्कि ये अटलांटिक महासागर में। किस में है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 में बताना है 119 का राइट आंसर क्या हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी एच इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 120 देखिए, भी आपका मैथ का प्रश्न दे रखा, तो 120 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 12.9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, कौन सी गैस हंसाने वाले गैस के रूप में भी जानी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 नाइट्रस ऑक्साइड इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 122 दे रखा है, माँ के दूध में पाए जाने वाली प्रतिरक्षी क्या होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बताइए 122 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा,
यानी IGA, याद रखिएगा IG इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 बताना है कि यहाँ पर खाली जगह दे रखा है, चिन्ह के जगह पर उचित विकल्प बताने, यानी रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है महिला उद्यमियों की सूची में वित्त उपलब्ध कराने की योजना क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 महिला समृद्धि योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 125 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 27.30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 126 देखिए, कहता है किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, तो बताइए 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 126 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, PV नरसिम्हा राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, तो यहाँ पर 127 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 128 देखिए, अभी आपका मैथ का प्रश्न है, तो क्वेश्चन नंबर 128 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 129 कहता है कि राजा रवि वर्मा कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, चित्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 130 देखिए, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, अति सिंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 131 का बताइए इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 144 कहता है भी तुम किसे कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपका रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, तो 145 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, इनमें कौन हरित सवाल का एक उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, क्लेमिडोमोनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 147 कहता है निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं मानवीय अमाशय के ग्रंथि में पाई जाती है, तो बताइए 147 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक या चिप सेल्स या पेराइल टल या ऑक्सीटिन्स सेल कहते हैं, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 148 कहता है कि संसद के शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यह संसद के प्रश्नकाल के सत्र से पहले शुरू होता है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 149 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मानव मस्तिष्क में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, आपको बताने कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए तो राइट आंसर आपको बताइए, तो 149 का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, थाइमस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद है कि थाइमस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 150 कहता है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था, तो किसने कहा था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, अरविंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 150 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।